दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या हुआ? दो चरों का मतलब कि हमेशा दो चर होंगे, मतलब एक्स वाई यू वी एस टी, ऐसे दो चर होंगे, दो ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनकी मान हमको निकालनी होगी। समीकरण युग्म का मतलब हमेशा युग्म में यानी कि जोड़े में रहेंगे, पेयर में रहेंगे समीकरण, मतलब हमेशा दो समीकरण होंगे। अगर बात की जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हमको व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a1 x का गुणांक है पहले वाले समीकरण का, b1 y के गुणांक पहले वाले समीकरण का, c1 अचर पद है, a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण का, b2 y का गुणांक दूसरे समीकरण का और c2 अचर पद है। पहले हम समझते हैं a1 क्या है, पहले समीकरण के चर x का गुणांक या पहले समीकरण के पहले चर का गुणांक। b1 की बात की जाए तो b1 है पहले समीकरण के चर y का गुणांक या पहले समीकरण के दूसरे चर का गुणांक। टोटल दो चर होंगे। c1 क्या है, तो c1 है पहले समीकरण का अचर पद। इसी तरह a2 b2 और c2 क्या है, दूसरे समीकरण के चर x का गुणांक, दूसरे समीकरण के चर y का गुणांक और दूसरे समीकरण का अचर पद। अब पहली हमारी कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा अगर b1 बटे b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, मतलब एक दूसरे से काटती हुई रेखाएं मिलेंगी और इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो संपाती रेखाएं मिलेंगी और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, समांतर रेखाएं मिलेंगी और कोई हल नहीं होगा। तो इस रूल को याद रखो, इसके लिए इसको क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। अब इस पूरी टेबल को एक उदाहरण लेके समझते हैं। तो दूसरा वाला उदाहरण जो इस टेबल में दिया है ना, उसको ले लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें a1 क्या है, तो पहले वाला जो समीकरण है उसके पहले चर का गुणांक जो है वो a1 होगा, तो मैं टिक मारता हूँ इसमें। तो देखो a1 क्या होगा, तो ये है a1 जो 2x का गुणांक क्या है a1 है, फिर y का गुणांक पहले वाले जो समीकरण है उसका b1 है, फिर अचर पद क्या है, तो माइनस 9 c1 है, ठीक है। फिर a2 क्या है, तो 4 है और b2 है वो क्या है, a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण का, b2 क्या है, तो b2 है 6y का गुणांक दूसरे समीकरण का और अचर पद है इसमें माइनस 18। c2 इज इक्वल टू क्या है, तो c2 इज इक्वल टू माइनस 18। क्योंकि हमारा व्यापक रूप जो होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसलिए हम चिन्ह लेंगे हमेशा, है ना। तो अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है हमारे इस समीकरण में, तो हमेशा हम जैसे c1 और c2 में माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, इसलिए माइनस 9 माइनस 18, प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चिन्ह रहता है ना। अब हम निकालते हैं कि a1 बटे a2 क्या आएगा, b1 बटे b2 क्या आएगा, c1 बटे c2 क्या आएगा, है ना। तो a1 बटे a2 देखो कितना आएगा, तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की है 4, 2 बटे 4, अब ये कट भी जाएगा, 2 कम तो 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटे 2। फिर आ जाओ b1 बटे b2 में देखो, तो b1 की वैल्यू है 3 और b2 की है 6, 3 बटे 6, 3 एक कम 3, 3 6 कट गया, 1 बटे 2 आ गया। c1 बटे c2 देखो, तो c1 बटे c2 c1 की वैल्यू रखो तो कितना है माइनस 9 बटे माइनस 18, माइनस से माइनस कर गया और 9 कम 9 दूनी 18, तो 1 बटे 2 आ गया। तो देखो a1 बटे a2 सॉरी a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 आ गया, तीनों ही मेरे बराबर आ गए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब हम इसको उठा के टेबल में देखेंगे, तो हमारा टेबल में कौन सा वाला फिट बैठ रहा है, तो देखो सेकंड नंबर वाले का फिट बैठ रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा। तो रेखाएं जो हम ग्राफ अगर खींचेंगे तो कैसे होंगे, संपाती। संपाती मतलब होता है कि एक के ऊपर एक रेखाएं, और हल कैसे निकलेगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसके कितने हल होंगे पूछा जाए, इस क्वेश्चन के हल कितने होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक होंगे। संपाती क्या होता है, एक रेखा के ठीक ऊपर दूसरी रेखा जब आती है तो उसको बोला जाता है संपाती रेखाएं। तो ये था इस टेबल का डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।